ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है कोई अप्रत्याशित या नई घटना, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी सूचना, कोई महत्वपूर्ण समाचार। ये 17वीं शताब्दी में ही कॉन्सेप्ट आ गया था। उस दौरान ना तो चैनल थे और ना उस दौरान रेडियो था। हर ऑडियंस के पास रिमोट है, न्यूज चैनल का रिमोट है और वो उसकी मर्जी है कौन सा न्यूज चैनल वो देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता। थ्रोट कट जो कंपटीशन चल रहा है टीवी न्यूज चैनल्स के बीच में, न्यूज पोर्टल्स के बीच में, तो जो साधारण खबर है और ब्रेकिंग न्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो कई बार गायब होता जा रहा है। नमस्कार। एक टीवी चैनल में डिबेट चल रही है, एंकर बैठा है, बहुत से एक्सपर्ट बैठे हैं और अचानक उस डिबेट को बीच में एंकर रोक देता है और कहता है कि एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो जाती है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के कब्जे से एक महिला सैनिक को मुक्त करा लिया। जी हां, मैं आज जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो है ब्रेकिंग न्यूज। हमने अक्सर टीवी चैनल्स में देखा है कि नॉर्मल कोई पैकेज चल रहा है, कोई बुलेटिन चल रहा है और बीच में ही अचानक एक कोई बड़ी खबर चलना शुरू हो जाती है जिसे ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। हालांकि ये एक अलग से विषय है कि वास्तव में ये जो ब्रेकिंग न्यूज के नाम से चीजें चलाई जाती हैं वो ब्रेकिंग न्यूज है भी कि नहीं, उस पर मैं थोड़ा बात जरूर करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है कोई अप्रत्याशित या नई घटना, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी सूचना, कोई महत्वपूर्ण समाचार जिसको तुरंत देना आवश्यक है। ये अर्जेंट नेचर का है। इसलिए जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जो भी न्यूज बुलेटिन चल रहा है, उसे बीच में रोक करके उस समाचार को चलाया जाता है ब्रेकिंग न्यूज के नाम से। अब होता क्या है कि एक लाइन की एक खबर मिलती है और एंकर के पास ज्यादा उस समय डिटेल भी नहीं होता है, लेकिन एंकर उस एक लाइन की खबर से और चंद फुटेज से, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फुटेज नहीं होता, कोई विजुअल नहीं होता, फिर भी उसे उस खबर से कम 30 सेकेंड या 40 सेकेंड तक खेलना होता है, जब तक उसका खबर का पूरा डिटेल नहीं आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रेकिंग न्यूज है, मैंने बताया कोई बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना, आपदा, जिसके बारे में अर्जेंट नेचर होने के चलते तुरंत खबर दी जाती है ताकि ऑडियंस उससे रूबरू हो सके, उस सूचना से, उस समाचार से, और ऑडियंस को आकर्षित किया जा सके चैनल की ओर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज की अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है वो कोई आज नहीं आया, कोई टीवी न्यूज चैनल्स के साथ नहीं आया। ये 17वीं शताब्दी में ही कॉन्सेप्ट आ गया था। उस दौरान ना तो चैनल थे और ना उस दौरान रेडियो था और समाचार पत्र यानी प्रिंट मीडिया उस दौरान निकलता था। तो जो लंदन गजट नामक समाचार पत्र है 17वीं शताब्दी में, सबसे पहले उसने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। समाचार पत्र करते क्या थे? समाचार पत्र में यदि कोई बहुत बड़ी, सपोज करिए समाचार पत्र की तो अपनी डेडलाइन है, रात में एक समय निर्धारित है कि रात में 10 बजे, 11 बजे, या सिटी एडिशन है तो 1 बजे, 2 बजे तक की खबरें ली जाएंगी। इसके बाद यदि कोई घटना घटती है, और उस दौरान की बात करें, ये 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी की बात करें, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी उस तरीके की, तो ऐसी स्थिति में उस दौरान तो और बड़ी चुनौती होती थी कि खबर किस तरीके से लेट आवर्स की खबरें ली जाए। ऐसी स्थिति में जब जो विलंब से खबरें आती थी, डेडलाइन के बाद खबरें आती थी, तो उसके लिए समाचार पत्रों को अलग से संस्करण निकालने पड़ते थे या कोई विशेष संस्करण निकालने पड़ते थे, और वो संस्करण में ब्रेकिंग न्यूज दी जाती थी और उसका पाठकों के बीच में वितरण किया जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया है वो प्रिंट मीडिया के दौर से आया, लेकिन
आज हम देखते हैं रेडियो में, टीवी चैनल्स में जो ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं 17वीं शताब्दी के बाद, तो 19वीं शताब्दी में जब टेलीग्राम की खोज हो गई और टेलीग्राम के माध्यम से जो है संचार की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस दौरान कुछ समाचार एजेंसी, खासतौर से एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स जैसी समाचार एजेंसीज ने इस खबरों के प्रवाह को तेज कर दिया और वो वायर के माध्यम से समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं निकलती थी उनके पास खबरें भेजने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जब टीवी आता है, तो और टीवी के पहले रेडियो, जब रेडियो आता है तो रेडियो में क्या हुआ, बाकायदे जो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, उसकी रिपोर्टिंग होना शुरू हुई और रिपोर्टिंग के माध्यम से कई ऐसे खबरें होती थी जो तात्कालिक नेचर की होती थी, उनको तुरंत ब्रेक किया जाता था, बताया जाता था रिपोर्टिंग के माध्यम से। फिर 20वीं शताब्दी के मध्य में जब टीवी की एंट्री होती है, उस दौरान जो ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट है बहुत तेजी से बढ़ता है और 1980 में जब गल्फ वार हुआ, गल्फ वार के दौरान CNN जैसे टीवी नेटवर्क ने बाकायदे ब्रेकिंग न्यूज, लाइव न्यूज के माध्यम से जो है लोगों को रूबरू कराया, ऑडियंस को अपने से कनेक्ट किया। और जो 20वीं शताब्दी के अंत में भारत में भी हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स जो है बहुत तेजी से प्राइवेट न्यूज चैनल्स आते हैं और उसके बाद 2000 के बाद 24x7 हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट है और ब्रेकिंग न्यूज का जो प्रवाह है बहुत तेजी से टीवी चैनल्स में भी बढ़ता है और ये हम अपडेट्स लगातार देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज एक बार चलाई जाती है, उसके बाद उसका जो अपडेट है वो दिया जाता है और इसके पीछे कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाली मतलब अपनी साख बनाने के लिए ऐसा करता है। साख बनाना और टीआरपी को बनाना एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन जो ऑडियंस का एंगेजमेंट है वो भी दूसरा बहुत बड़ा कारण है, जिसके लिए ये प्रयास हर टीवी न्यूज चैनल करता है। अब क्या है, अब इसकी देखिए, ये तो टीवी न्यूज चैनल्स की बात हो गई। अब तकनीक कितनी तेजी से बदली, तकनीक बदली, आज जो है उसका जो है स्वरूप बदल रहा है, जिसपे हम अलग से बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि क्या ये जो ब्रेकिंग न्यूज है वो कोई टीआरपी को बढ़ाने का खेल है क्या? तो जी हां, यदि ब्रेकिंग न्यूज किसी न्यूज चैनल में चलती है, निसंदेह उस चैनल की जो टीआरपी है वो बढ़ती है। कारण क्या है कि आज हर ऑडियंस के पास रिमोट है, न्यूज चैनल का रिमोट है और वो उसकी मर्जी है कौन सा न्यूज चैनल वो देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता। उसे लगता है कि किसी न्यूज चैनल में कोई उसके मतलब की, कोई उसकी इंटरेस्ट की खबर नहीं चल रही है, तो वो तुरंत रिमोट से उस चैनल को बदल देता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसी स्थिति में उस चैनल को सोचना पड़ता है कि वो अपने ऑडियंस को किस तरीके से इंटैक्ट रखे, किस तरीके से ऑडियंस को इंगेज रखे। इसलिए टीआरपी का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि वो टीआरपी उसकी बनी रहे और उसकी लोकप्रियता जितनी अधिक रहेगी उतना ही उसका भविष्य में फायदा है। देखिए, एक बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि अगर कोई टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सत्य पर आधारित तथ्यों पर रखता है और सही जानकारी देता है, वेरीफाइड जानकारी देता है, तो उसके प्रति जो ऑडियंस है वो लॉयल बनता है, विश्वास करता है और उससे जुड़कर रहता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। और यदि ऐसा होता है तो जब उससे ऑडियंस जुड़ा रहेगा तो उसकी टीआरपी स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। और जिस अवधि में टीआरपी टीवी चैनल की अच्छी होती है, उससे क्या फायदा होता है? उससे ऑडियंस, प्रोपराइटर और विज्ञापनदाता सभी की बल्ले बल्ले हो जाती है। उसका कारण यह है कि विज्ञापनदाता उस दौरान सबसे ज्यादा विज्ञापन देता है। इससे जो रेवेन्यू का फायदा प्रोपराइटर का होता है। उस दौरान जो ऑडियंस है उसको अच्छी खबरें देखने को मिलती हैं। इस तरीके से तीनों का फायदा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ब्रेकिंग न्यूज जो है टीआरपी में अदा करती है। अब है क्या कि ये देखने की बात है कि आज हर टीवी चैनल के बीच में गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, आगे निकलने की होड़ है। हर चैनल अपने आप को नंबर 1 कहता है और यहां तक कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उसकी टीआरपी अधिक है तो बताता है कि प्राइम टाइम में नंबर 1 और इस प्रोग्राम में नंबर 1। वो कारण सीधा सा है कि उस दौरान का जो रेवेन्यू रेट है वो अधिक होगा, ज्यादा पैसा लिया जाएगा विज्ञापनदाताओं से। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट है वो टीआरपी में भी बहुत बड़ा मददगार होता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज का जो फॉर्मेट है क्या वो हमेशा एक जैसा रहा है या बदला है, तो उसमें किस तरीके के चेंजेस आए उसके बारे में आपको बतलाना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो प्रिंट मीडिया के दौर से आया और जब प्रिंट मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट शुरू किया तो उस दौरान बहुत स्पष्ट था कि कोई बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना, आपदा इस नेचर की है कि जिसके लिए अलग से या विशेष संस्करण निकालने की जरूरत है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज माना जाता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जब ये न्यूज एजेंसीज आती हैं और वायर के माध्यम से अपनी खबरें प्रसारित करना शुरू करती हैं, उस दौरान भी जो उनका नेचर था खबरों का वो काफी गंभीर होता था, अप्रत्याशित होता था। उन्हीं को खबरों को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें काफी बदलाव आया। मैंने आपको बताया कि जब समाचार पत्र ब्रेकिंग न्यूज देते थे तो उसमें समाचार यानी कंटेंट जो होता था, इंफॉर्मेशन देना और साथ में टेक्स्ट के साथ साथ फोटोग्राफ देना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब टीवी न्यूज चैनल में कोई ब्रेकिंग न्यूज चलती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी न्यूज पोर्टल में कोई ब्रेकिंग न्यूज चलती है तो उस टेक्स्ट के साथ फोटो भी है, विजुअल भी है, इन्फोग्राफ भी है और कई बार उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है, लाइव पॉडकास्ट किया जाता है। तो अब जो उसका फॉर्मेट है बहुत तेजी से बदला है। उसका कारण है कि नई टेक्नोलॉजी आई और साथ में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो आवश्यकता है उसको भी देखा गया और ये जो प्रतिस्पर्धा की मैंने बात की उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस फॉर्मेट के में बदलाव लाने में। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से होती है। अब जो ब्रेकिंग न्यूज है कई बार सोशल मीडिया से भी उठाई जाती है। आप ध्यान दीजिए कि जब हमास ने इजराइल पे हमला किया उसके बाद उसकी निंदा की और सपोज करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमास है उसने जो हमला किया इजराइल पे उसको गलत कहा और जो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने इसकी निंदा की और शांति बनाए रखने की अपील की। तो ऐसी कई खबरें उनके ट्वीट और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाई गई और कई ऐसे समाचार पत्र हैं, कई ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो ब्रेकिंग न्यूज अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चैनल में ही वो ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करेंगे। वो समय और परिस्थिति को समझते हैं और उसी के अनुरूप आज इंडिया टुडे जैसा ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा समूह अपनी ब्रेकिंग न्यूज कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ऑडियंस और पाठकों के बीच में जो है पहुंचाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्रेकिंग न्यूज और जो साधारण न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज वास्तव में साधारण न्यूज है या साधारण न्यूज से अलग है। तो अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि थ्रोट कट जो कंपटीशन चल रहा है टीवी न्यूज चैनल्स के बीच में, न्यूज पोर्टल्स के बीच में, तो जो साधारण खबर है और ब्रेकिंग न्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो कई बार गायब होता जा रहा है। हम कई बार ये देखते हैं कि साहब अचानक कोई डिबेट चल रही है और बीच में ये रोक के कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में एक दीवार गिर गई और 2 लोग मर गए और तो इसे ब्रेकिंग न्यूज कह दिया जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है कि साहब ग्रेटर नोएडा का जो एक्सपो मार्ट है वहां प्रधानमंत्री जो है स्प्रिंग महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ये निसंदेह खबरें हैं लेकिन इनको ब्रेकिंग न्यूज नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज का बहुत स्पष्ट कॉन्सेप्ट है
कि उसको अप्रत्याशित और अर्जेंट नेचर का ही होना चाहिए, बहुत गंभीर नेचर का होना चाहिए, तभी उसे ब्रेकिंग न्यूज कहना चाहिए। अब कई बार हमारे मन में सवाल उठता है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, उस ब्रेकिंग न्यूज को कवर करने के लिए क्या रिपोर्टर के पास कोई स्पेशल स्किल्स होने की जरूरत है, या उसका जो कवरेज है कोई अलग तरीके से किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी एक खबर है, उसके लिए कोई अलग से स्किल की जरूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस रिपोर्टर में होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही गंभीर घटना, दुर्घटना है, आपदा है। ऐसी स्थिति में उसके जो सोर्सेज हैं रिपोर्टर के, वो बहुत अच्छे होना चाहिए। रिपोर्टर को बहुत फुर्तीला होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो प्रॉम्प्ट नहीं है और बहुत तेजी से चीजों को नहीं समझता है और बहुत स्पीड से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानता है और फील्ड में बहुत तेजी से नहीं मूव करता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, तो निसंदेह कोई और चैनल यदि ब्रेकिंग न्यूज को ब्रेक कर देगा तो वो चैनल पिछड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में इतना कौशल तो रिपोर्टर के अंदर होना चाहिए कि वो तुरंत निर्णय कर सके और तुरंत जो है खबरों को दे सके। मुझे लगता है मित्रों कि जो मैंने जानकारी इस वीडियो में आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।